नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं आप वीएलसी न्यूज़ और वीएलसी न्यूज़ में आज एक 3 बहुत महत्वपूर्ण जो कार्य है उनको लेकर यहाँ पर जो पार्षद है यहाँ पर मौजूद हैं और आइए देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से 3 ज्वलनशील जो मुद्दा है उन पर उन्होंने आज आयुक्त का घेराव करने के लिए निगम आए हैं। आइए जानते हैं। जी, अपना परिचय बताएंगे। अजय वर्मा, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम दुर्ग। अभी किस कार्य से आप लोग यहाँ पर आए थे? मैं 20 सालों से एक निगम में पार्षद हूँ। अब पहली बार 20 साल पहले जब बन के आया था तो एक दिन में सुबह आवेदन देके शाम को राशन कार्ड हितग्राहियों को दिया करता था। अभी 4 महीने पूर्व से यहाँ के 60 वार्डों के पार्षदों का, कांग्रेस बीजेपी सभी लोगों के पार्षदों का राशन कार्ड का आवेदन लंबित है। जो पात्र हो गए अभी तक राशन कार्ड बन के नहीं आया। लोग रोज आते हैं, रोज दर दर भटकते हैं। ये सरकार इतनी निकम्मी है कि राशन कार्ड जैसे सामान्य दस्तावेज भी लोगों को बना के उपलब्ध नहीं करा पा रही है। तो हम क्या, जैसे आपके कार्यकाल में आप बता रहे थे कि एक दिन में कार्ड बन जाता था, लेकिन आज ऐसा क्या विलंबना आ गई है कि पूरे 3 से 4 महीना लग रहा है एक राशन कार्ड के लिए? कहते हैं घुड़सवार तगड़ा होगा तो घोड़ा दौड़ेगा, वैसे ये निगम चला करता है। माननीय धीरज बाकलीवाल जी अरुण वोरा की चाकरी करते हैं, उनके पीछे पीछे घूमते हैं, उनके घर की व्यवस्था देखते हैं, तो इस निगम के और लोगों की पीड़ाओं को कौन देखे? महापौर ऐसा होना जो पूर्ण रूपेण निगम प्रशासन पे ध्यान दे, वो यहाँ ध्यान नहीं देते। ये प्रशासनिक अक्षमता का ही नतीजा है और कोई कारण नहीं है। सरकार ने बोला है राशन कार्ड बना के दो, पर 4-4 महीने में क्यों नहीं? मैंने रसीद आपको दिखाई अभी 11वें महीने की, 10वें महीने की। तो हम इस बात की मांग करने आयुक्त से आए हैं कि इस व्यवस्था को दुरुस्त करे और 3 दिन के अंदर भाजपा पार्षद दल को लिखित में वो सूचित करे कि आपने इस व्यवस्था सुधार की दिशा में क्या। आप लोगों ने 3 दिन के लिए कुछ बोले हैं, कुछ अल्टीमेट वगैरह दिए? जी, 3 दिन का अल्टीमेटम हमने दिया है कि 3 दिन में इस व्यवस्था को दुरुस्त करें और उसके बाद में मनाएं। ठीक इसी तरीके से इस शहर में 18,000 निराश्रित पेंशनधारी है। हमारे वृद्धजन हैं, दिव्यांगजन हैं, इन लोगों को हम निराश्रित पेंशन दिया करते हैं और इनको सत्यापन के लिए एक क्लर्क को बैठाला गया है और 3 बजे वो काउंटर बंद कर दिया जाता है, जिससे यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों को, यहाँ के बुजुर्गों को अत्यंत पीड़ादायक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। महापौर जी दरअसल पेंशनधारी मला देखे नहीं है, उनकर पारम है नहीं है लगते मोला, बड़े बड़े बंगला में थे। तो ये 350 पवैया वाले मन की जिंदगी लोग नहीं जान सके कि 350 रुपये महीना में पाने वाले ला गया नगर से यहाँ पर, पोटिया से यहाँ पर 100 रुपये खर्च करके आते और उसके बावजूद आपके क्लर्क काम नहीं कर सके तो वापस जाते। ये सब पीड़ा की स्थिति ला न ये महापौर जान सके न विधायक जान सके। क्योंकि आप अंदर में 1 करोड़ 7 लाख के बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे, वो कहाँ रही? लोक निर्माण विभाग में कार्यदेश जारी किया गया है और कार्यदेश के उपरांत ठेकेदार को काम करना होता है, किंतु विधायक ने उक्त राशि का दुरुपयोग करवाया है, मनचाही जगहों पे लगवाया है, जिसके कारण ठेकेदार को भुगतान नहीं हो पा रहा है और कार्यदेश मेरे पार्षद बंधु लेके घूम रहे हैं और उनके वार्डों में काम चालू नहीं हो रहा है। तो दुर्ग शहर की जनता की ये सड़क नाली की जो पीड़ा है उसको लेकर हम आयुक्त का घेराव किए थे और उस विषय में उन्होंने 3 दिन के भीतर, अब हमें समय मांगा है, 3 दिन के भीतर वो अपना जवाब देंगे। अभी हमारे पास वैद जी भी है जो पार्षद हैं। जी, आप अपने मोहल्ले के जो समस्या है, किन समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए? मैं कार्डधारियों से ही ग्रसित मेरे लोग, उन्हीं की पीड़ा को लेकर के आया था। मेरी कई ऐसी बुजुर्ग महिलाएं हैं और दिव्यांग बच्चे हैं जो घंटों घंटों वहाँ बैठ करके उनको वापस भेज दिया जाता है। यही छोटा सा शब्द बोल देते हैं कि बंद हो गया। एक अकेले लड़के को वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर बना दिए, ना उसमें आधार कार्ड अपडेट हो पाता है, ना पेंशन उनका अपडेट हो पा रहा है। ऐसी लचर स्थितियां बना दी हैं। एक राशन कार्ड का फॉर्म भरे मेरे को लगभग आज 5-5, 6-6 महीने से घूम रहा हूँ पर्ची ले लेकर के। वहाँ पर मेरा राशन कार्ड नहीं आ रहा है, मेरा PDF नहीं आ रहा है। मैं अपनी पीड़ा उनको बताऊँ, मैं अपने लोगों की पीड़ाओं को कैसे यहाँ तक लाऊं? मैं तो इतना लचर और परेशान हो गया हूँ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस काम को सरलता से किया जा सकता था उसमें मतलब विघ्न पैदा हो रहा है? ऐसी विडम्बना है। मैं जैसा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने बोला, हमारा महापौर ही मजबूत नहीं है। नहीं तो अगर थोड़ा सा मजबूती से अगर अपने सारे मैनेजमेंट को करे तो मैं समझता हूँ सारी स्थितियाँ प्रॉपर सरलीकरण से हो जाएगी। पर नहीं है उनमें दम ही। मेरे को नहीं लगता कि वो किसी और की चाकरी कर रहे हैं तो वो चाकरी में जीवन चल रहा है उनका भी, और हम लोग भी परेशान है, ग्रसित है उन्हीं से। पूरी जनता परेशान है, पूरे मेरे वार्ड के लोग परेशान। एक नाली का संधारण के लिए दिया हुआ मेरे को लगभग आज 1.5 साल हो गया।
वहाँ पर आकर के निरीक्षण कर लेता है ठेकेदार, आगे इंजीनियर आकर के पूछ लेता है, और उसके बाद आज तक वो काम नहीं हो रहा। कम से कम ऐसे 1500 फोटोज़ दिखाऊंगा मैं, जो टूटी फूटी पुलिया और टूटी फूटी नालियों का 1500 फोटोज़ मैं निगम के ग्रुप में भी भेजा हुआ है। कोई किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जी, आइए यहाँ पर हमारे पीछे देख रहे हैं आप चंद्रशेखर जी है, वार्ड नंबर। जी बताएं भैया किस समस्या को लेकर आप लोग यहाँ पर आए हैं? हम लोग आज हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में निराश्रित पेंशनों का जो सत्यापन किया जा रहा है। ये पेंशन वाले जो बातें हैं वो बार बार आ रही है। पेंशन की जो एक्चुअल समस्या क्या है? समस्या ये है कि हर साल उसको सत्यापन करना है, जीवित है कि नहीं है। उसी का सत्यापन नगर निगम दुर्ग और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन हमारी मांग है कि वो शिविर जो है वार्डों में शिविर लगा के किया जाए। यहाँ बुजुर्ग लोग अपने से 100-200 रुपये खर्चा करके आते हैं और यहाँ घंटों इंतज़ार करते खड़े रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो वार्ड शिविर जो है वार्डों के माध्यम से उनको निराकरण किया जाए। अभी अब देख रहे हैं वार्ड नंबर 3 के नरेंद्र बंजारे जी भी हैं, जो यहाँ पर जो एक ज्वलनशील मुद्दा है, उन मुद्दा पर इन लोग निगम घेराव के तैयारी में है। क्या लगता है सर कि आपको आने वाले समय में घेराव की जरूरत? मैं दुर्ग शहर में तीसरी बार का पार्षद हूँ और 13 साल हो चुका है। इन 13 सालों में पेंशनधारियों की जो दर्दनाक स्थिति इन 2 सालों में देखा हूँ वो कभी नहीं देखा। सिर्फ पेंशनधारियों की 2 ही समस्या है, उनके आधार कार्ड और बैंक पासबुक के जो दोनों नाम हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। उसको नगर निगम ने आज तक आधार कार्ड को सुधार नहीं पाया। इसके कारण से पेंशनधारियों का पैसा रुक जाता है। और रही बात शहर के विकास के लिए, तो अभी कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। वर्क आर्डर पूरे हो चुके हैं, शहर की स्थिति दयनीय है, पूरे गड्ढे युक्त हो गए हैं। और आज पेंशनधारियों के बारे में जो आपने पूछा, 3 दिनों के बाद अगर ये सुधरे नहीं तो जनता इन्हें डंडा मार के सुधारेगी, ये तय है। उन माताएं बहनें जो वृद्ध हैं, जिनको पेंशन मिलता है 350 रुपये, आज वो दर दर की ठोकर खा रही हैं। हम उसके लिए आज आवाज़ उठाने के लिए माननीय कमिश्नर महोदय, आयुक्त महोदय के पास आए थे। उनके पास बात रखी और 3 दिन अगर समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो निगम का हम घेराव करेंगे। आज जो 3 समस्या पर आए थे वो पहले मतलब उसको चिन्हांकित कीजिएगा, किस विषय पर आए थे आप? सबसे पहले तो यह है कि 4 से 5 माह पूर्व शहर के विकास करने के लिए हमारे दुर्ग शहर के विधायक और महापौर ने बाजे नंगाड़े के साथ घोषणा किया था कि शहर में आज 12 करोड़ का काम होगा, एक 7 करोड़, एक 5 करोड़ का। उन्होंने उसका वर्क ऑर्डर जारी किया आज से 5 माह पूर्व। आज 5 माह बीत गए, भूमि पूजन हो गए, वो अपना स्वागत करा के जा चुके हैं, लेकिन आज तक कार्य चालू नहीं हुआ। बोलते हैं कि फंड में पैसा नहीं है और अभी काम नहीं कर पाएंगे। ये पहले मुद्दा थी। दूसरा मुद्दा था पेंशनधारियों का, जिसको मैं बता चुका हूँ। और तीसरा मुद्दा है राशन कार्ड की जो 1 महीने में 1-2 दिन में बनता था, आज 4-4 महीने से लोग घूम रहे हैं। इन सब गंभीर समस्याओं को लेकर नगर निगम का घेराव किया जाएगा। इस वक्त निगम में वार्ड नंबर 4 के दिनेश देवांगन जी भी हैं। आइए जानते हैं उनसे कि इनका क्या कहना है। जी, PWD के बारे में आप कुछ आयुक्त केबिन में कह रहे थे, क्या है? देखिए, शहर में विकास कार्य ठप पड़े हैं। जब से नगर निगम में कांग्रेस की परिषद आई है, दुर्ग के विधायक अरुण बोरा और यहाँ के महापौर इतने निष्क्रिय हैं कि शहर में छोटे छोटे काम नहीं हो पा रहे हैं। कहीं पुलिया टूटा है, कहीं चेंबर खुला है, कभी नाली टूटी पड़ी है। यहाँ आए दिन दुर्घटना हो रहे हैं। अभी हाल ही में चंडी चौक में गटर टूटा हुआ था, उसकी मांग उठाने के बाद तत्काल उन्होंने रिपोर्ट किया, लेकिन कई वार्डों में जो फाइलें हैं वो बंद कमरे में दबा हुआ है। कल भी मैंने जब जांच कर रहा था, यहाँ पर पूछ रहा था कि कुछ छोटे छोटे पुल टूटा हुआ है, तो उन्होंने बताया कि उसका टेंडर करने का जो आदेश है वो 6 महीना 8 महीना पहले है और फाइल अलमारी में धूल खा रही है। छोटे छोटे कामों की टेंडर नहीं हो पा रही और जो काम हुए हैं, वर्क आर्डर होने हैं या हो गए हैं, उसके वर्क आर्डर की कॉपी तक वहाँ के पार्षदों को नहीं बांट पा रहे हैं। ये नगर निगम की कार्यशैली को दर्शाता है कि किस प्रकार नगर निगम चल रहा है। यहाँ अंधेर नगरी चौपट राजा वाला क्या अधिकारियों को अतिरिक्त कार्य देने के वजह से अधिकारी क्या उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ऐसा कुछ? अधिकारियों का विषय नहीं है, जैसा राजा वैसे उसके अधिकारी होता है। यहाँ का जो महापौर है और यहाँ का विधायक, ये केवल अधिकारियों को अपने आगे पीछे घुमाने में मस्त रहते हैं, उन्हें काम करने नहीं देता। जैसे कि अभी आप लोग बता रहे थे कि हजारों जो राशन कापी के जो कार्ड हैं, उनकी हजारों प्रतिलिपियाँ ऐसी दबी हुई है, इस पर क्या कहना? राशन कार्ड में तो सीधा सीधा एक तरह से अगर ये कहा जाए कि लोगों का आय के स्रोत बन गया है। नगर निगम में जो जांच करता है वो ज़्यादातर इस कारण फाइल दबा के रह रहे हैं कि उससे उसके अतिरिक्त तो कुछ व्यवस्था हो जाए।
लोगों के यहाँ जब जांच करने जाते हैं तो उन्हें ज़बरदस्ती नुक्स निकाल के उनसे अनावश्यक डिमांड करते हैं। आप लोग 3 दिन के घेराव के बारे में बता रहे थे कि क्या लगता है 3 दिन के बाद घेराव का नज़ारा देखने को मिलेगा कि इन लोग उस कार्य को करेंगे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, जनहित के मुद्दे पर कभी भी चुप नहीं बैठी है, ना अब बैठेगी। अभी हम लोगों ने विधायक का निवास घेराव किए थे और अब नगर निगम में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए हम लोग जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ के जो अंधेर नगरी चौपट राजा वाला वो है उसको तो हम जगा के रहेंगे। 3 मुद्दा लेके आए थे, ज्वलनशील जो मुद्दा है उस 3 मुद्दा को नंबरिंग वाइज बता दीजिएगा कम शब्दों में। सबसे पहला मुद्दा है पेंशनधारियों का। पेंशनधारियों के साथ समस्या ये आ रही है कि उनका आधार अपडेट करने कहा जा रहा है और दूसरा ये है कि राशन कार्ड के लिए लंबे समय से लोग आवेदन किए और भटक रहे, उनको राशन कार्ड नहीं मिल रहे हैं। और तीसरा बड़ा मुद्दा है विकास कार्य से संबंधित है, छोटे छोटे निर्माण कार्य के लिए लोग भटक रहे हैं, पुल पुलिया सड़क नाली टूटी पड़ी है, उनका तत्काल संधारण हो और जो बड़े अधोसंरचना मद में जो वर्क ऑर्डर हुए हैं उनका भी काम शुरू होना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे दिनेश देवांगन जी को, जिन्होंने 3 मुद्दे पर बातें की हैं। अगर इन 3 मुद्दों का जल्द से जल्द 3 दिन के अंदर अगर निराकरण नहीं हुआ तो इनके द्वारा बीजेपी के तरफ से भव्य निगम घेराव की तैयारी में है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासनिक जो निगम के अधिकारी अमला है वो 3 दिन के अंदर क्या इनकी मांगों को लेते हैं गंभीरता से या फिर इनके घेराव देखने को मिलता है। हर खबर के लिए बने रहिए VLC के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।